मांग रहा आदि सुहा व्यासी महाराज का गादी से। तो भगवान आवाज लगा रहे हैं, अरे कोई चूड़ी ले लो चूड़ी। राधा जी बोली जानी पहचानी आवाज लग रही है। श्यामा जी ललता जी जल्दी जाओ देख के तो आप कौन है। और ललता जी ने धनी बनी है देखी आप तो इतनी लंबी सखी आई है मनिहारी आई है देखी। अरे ओ मनिहारी आओ। जैसे मनिहारी आई कहाँ चल कहाँ ले जा रही है। अरे मेहनत में चल हमारी श्यामा जी आपको बुला रही है। महाराज 1.5 हाथ को घूंघट क्योंकि पहचान जाते ठाकुर जी राधा जी। और जैसे भीतर ले गई आओ मनिहारी आओ बैठा। तो मनिहारी देखे बात पूछी, अरे मनिहारी पहले तो तेरी सास आती और अब तू भेज दई माने लोक लाज को डर नहीं है। अब कैसो माहौल है कैसो समय है कैसो वातावरण है। अरे नहीं मेरी सास तो आपसे 1 साल पहले ठाकुर जी को क्या दी। अच्छा तो तू आई है। अच्छा कौन कौन सी चूड़ी लाई है दिखा। कृष्ण से पहले नाम जो राधा आता है ना, कृष्ण से पहले राधा जी का जरूर नाम आता है। राधा गोविंद राधा माधव राधा वल्लभ लाल राधा सने बेहद। कृष्ण से पहले नाम जो राधा रखे और नाम जो राधा रखे तो दूर सब व्याधा हटे। केवल एक राधा नाम कहने से जो राधा नाम लेता है ना आगे आगे भगवान विष्णु चलते हैं पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ चलते हैं आगे आगे अगल बगल रिद्धि सिद्धि चलती है। और महाराज आवाज लगा रहे हैं, अरे हरी हरी कौन कौन सी चूड़ी लाई है मनिहारी दिखा तो सही। ये हरी है ना नहीं दिखा हटा कपड़ा को। और जैसे ही कपड़ा हटायो महाराज हमें तो कई अनेक रंग की चूड़ी तैयार। मनिहारी बोली देखो श्यामा जी एक एक चूड़ी में पहनाती जाऊंगी और एक एक चूड़ी पहनने को या को महत्व है। अच्छा चूड़ी पहनने को बहुत महत्व है। तो मेरी सास ने ना सिखायो तुम्हें ना बता के गई ना तुमने नहीं हूं ना मुझे हमारे मालूम है नई नई लाई हूं मैं नई लाई हूं अभी मेरे ब्याह के आए हो तो मैं नई नई चूड़ी लाई। तो सखी जल्दी दिखाई हरी चूड़ी पे पहनने से कहा हो। अरे हरी हरी चूड़ियां पहना दूं जो हाथों में देखो कि सुन रही हूं तेरा भाग्य अमर तेरा सुहाग अमर हो जाए। हरी लाल लाल मुख में पत्र जो लगा दूं तो लाल लाल मुख में पत्र जो लगा दूं तो। अरे मनिहारी लाल लाल में पहनने से कहा हो बताऊं कहा हो। लालों से गोद तेरी लालों से गोद भर जाए। हरी हरी चूड़ियां हाथों में तेरा भाग्य अमर लाल लाल जो लगा तो कहाँ लगाए बंद कर दो किस किस की लगाए बंद कर दो। आप ध्यान ही नहीं दे जो आ रहा है उसको आने दो। बोल मनिहारी भगवान की ये ऐसी वैसी लीला नहीं है सुनाने को। महाराज बड़ी बड़ी मंडलियों में श्री राम शर्मा स्वामी जी के उसको सुनाई जाती है। एक भाव प्रदान है सोनी जी से भगवान श्याम सुंदर कहते हैं और फिर आदेश अपनी का मिल जाने नहीं सुनाते। क्या होता है लाल लाल के पहनने से लालों से जोत बढ़ जाए। अब राधा रानी बड़ी चालाक राधा रानी ललता जी से बोली मोल पूछ लो कितने की है फिर पीछे कहूँ चक्कर लड़ाई झगड़ा हो। तो मनिहारी बोल रही मेरी चूड़ियां अनमोल अलग सबका संयोग रहे। मेरी चूड़ी से कहा हो अरे पीली पीली चूड़ियों से काया निरोग रहे। पीली पीली चूड़ियों से काया निरोग रहे। अरे कामदार कोटा कोटा से संयोग रहे। कामदार कोटा कोटा बोला है ना
पहनने से क्या हो बताओ? पिया और प्यारी के मिलने का योग रहे, पिया और प्यारी के मिलने का योग रहे। जो ये कामदार कोका कोला चूड़ी पहने ना तो बाकी घर में कबूल लड़ाई नहीं हुई। जैसे महाराज भगो आदमी देखे तो मन प्रसन्न रह जाए। अरे पिया और प्यारी के मिलने का योग रहे, पिया और प्यारी के मिलने का योग रहे। नीलम बहार झड़ी चमकदार पहनो तो, नीलम बहार झड़ी चमकदार पहनो तो, माया से भर माया से भर जाए। हरी हरी और देखो भगवान राधा रानी बोली चूड़ी चूड़ी लाइए कछु और लाइए। हाँ लाइयो मैं राजस्थान पे आई हूँ। अच्छा तो राजस्थान के तो चूड़े मशहूर हो। और मारवाड़ी चूड़े से मन भाव प्यारी क्यों, मारवाड़ी चूड़े से मन भाव प्यारी क्यों। श्री राधिका रानी भाव की दुलारी क्यों, श्री राधिका रानी भाव की दुलारी। भगवान बोलते पहनो तो पहनो, अर्जी हमारी आगे मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी आगे मर्जी तुम्हारी। आप नहीं गाल ऐसी मनहारी, ऐसी मनहारी। और देखो अरे मौका जो चूक जाओ फिर पछताओगी, मौका जो चूक जाओ फिर पछताओगी। हाँ समय निकल कर जाए। हरी हरी चुनिया भगवान कहलाने लगे, श्री राधिका हाथ अपनो बढ़ाए दियो, श्री राधिका हरी चुनिया पहनाए श्याम पहुँचो दबाए दियो, चुनिया पहनाए श्याम पहुँचो दबाए। अरे भरसिस करी चित चुप चुप चुराए दियो, भरसिस करी चित चुप चुप चुराए दियो। जान प्यारे को ही तो लगाए दियो, जान प्यारे को ही तो लगाए। राधे 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 एक बार बोलिए राधे राधे। अरे राधे राधे बोलो। प्रसाद तैयार है, वो बारात आई गई है, चिंता मत करो, सबको प्रसादी मिलेगी। हाँ कुर्सी टेबल ना है, यहाँ खड़े है क्या मिलेगी। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पंडित जी की तरफ से हाँ बिल्कुल बधाई तो पहले यहाँ देंगे। ब्रजवासी ब्याह ऐसे हो रही है, सोरा को बाल कृष्ण लाल ऊपर ही रखी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। देखिए आज ठाकुर जी का व्यवहार है, बारात आएगी धूमधाम से सबको स्वागत करना है। बाराती कौन बनेगा? या बफर वफर का इंतजाम करना है महाराज, बारात का वो भी तो होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जैसे ही भगवान ने मंजारी का रूप धारण किया, ये भगवान की कथा है। इनका संक्षेप में मैं आपको वर्णन करता हूँ। एक समय भगवान केवट बन गए, नाव से गोपियों को पार किया।
एक समय भगवान गोपी बनकर के जितने गोपियां हैं उनको दही बेचने से रोका, और बरसाने में एक जगह है घोर सांकरी। जब बरसाने की परिक्रमा होती है तो घोर सांकरी जगह पड़ती है, बड़ी सकरी गली है, ब्रह्मांचल पर्वत है, उसके बीच में होकर निकल रही है। वहां पर गोपियों ने मटकी रखी अपने सर पर। भगवान नहीं चाहते थे कि ये माखन लेकर के राक्षसों को खिलाए बताया जाए, इसलिए माखन की मटकियों को तोड़ देते थे और उनसे दान मांगने लगे कि हमें माखन का दान दो। हमारा गोपियों से महाराज दान मांगा, लेकिन गोपियों ने ध्यान नहीं दिया, मना कर दिया। भगवान ने मटकियों को फोड़ दिया। श्री राधा रानी तो बिल्कुल महाराज मानवी होकर मान भवन में चली गई, और मान भवन में जाकर रूठ कर क्रोधित होकर बैठे। भगवान मनाने के लिए पहुंचे, बड़ी मुश्किल से राधा रानी मानी। बड़ी माननीय है हमारी श्री जी, जरा सी अगर कोई बात हो जाए तो एकदम महाराज मान हो जाता है। मना कर प्रभु लाए और बरसाने की तरफ निकले तो देखा कि वहां मोर को भी ले गए। राधा रानी ने कहा मैं मोर का नृत्य देखना चाहती हूँ। एक समय श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई, और नृत्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। मोर वहां एको न पाए, और देख प्रिया मन प्रीतम प्यारे मोरा बन आए। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो बरसा बरसा देखिए मैं सूक्ष्म कथाओं को ले रहा हूँ, क्योंकि भगवान की कथाओं का कोई अंत नहीं है। अगर बैठा रहो महाराज में 7 दिन लगातार अगर बाल लीला सुनाऊं तो पूरी नहीं हो सकती।
कंस ने उसी समय पर केसी नाम का दैत्य भेजा, घोड़ा बन करके आया, भगवान को लात मारने लगा, भगवान आगे गए तो खाने लगा दांतों से। बलराम जी ने पीछे से पैर पकड़े, भगवान ने अपना हाथ उसके मुंह में दे दिया, वज्र का बना दिया, जैसे ही चबाने लगा दांत टूट गए और हाथ को इस तरह से मुंह में रखा कि उसकी श्वसन क्रिया है, सांस है वो बंद हो गई। थोड़ी देर में केसी का उद्धार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल हरि अनंत हरि कथा। भगवान की उम्र 11 वर्ष हो चुकी है। कंस ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं अपने काल को अब तक नहीं पहचान पाया। नारद जी आए, कहने लगे कि भैया अगर काल के बारे में जानना चाहते हो तो ये जो कृष्ण बलराम है यही आपका काल है। नारद जी ने क्यों कह दिया? क्योंकि सब राक्षस धीरे धीरे भगवान ने सबका उद्धार कर दिया, अब कंस ही बचा था। तो मैं क्या करूं कि कोई उपाय ऐसा करो जिससे वो मथुरा में आ जाए। श्री अक्रूर जी महाराज को बुलाया, और अक्रूर जी महाराज कौन है? वसुदेव जी के भाई लगते हैं, यानी हमारे गोविंद के काका, चाचा आजकल तो चाचा बोलते। उनको बुलाया और कहा कि तुम्हें जाकर नंद भवन से कृष्ण और बलराम को लेकर आना है। कि मैं कैसे ला सकता हूं? कि उनको आप धनुष यज्ञ के बहाने से बुलाकर लाना है। और एक बात सुन लो अक्रूर जी, मैंने सब आपकी जितनी चालाकियां हैं सब समझ ली है। आप सबने मंत्रणा करके उस देवकी के बालक को जेल से बाहर कराया है, वो मेरा काल है। तुमको चेतावनी देता हूं, अगर वो मथुरा नहीं आया तो मैं संपूर्ण ब्रजलोक को आग लगा दूंगा। अक्रूर जी बड़े घबराए। सायंकाल में सोचा कि क्या करूं, कल लेने के लिए जाऊं, लेकिन ये दुष्ट भगवान को बड़ा दंड देगा, नहीं जाने किस प्रकार से क्या अनहोनी हो जाए, कुछ पता। लेकिन अक्रूर जी महाराज सोचने लगे कि इतना डरने से भी फायदा नहीं, अब तक बहुत समय हो गया और हमारे गोविंद का आप तक कोई राक्षस कुछ नहीं कर पाया, तो ये कंस अकेला क्या करेगा? अब तो समय आ चुका है, हमको भी खड़ा होकर के युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा कहकर के जो भगवान के भक्त थे सबसे मिलकर श्री अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के ब्रज की तरफ निकलते। और जैसे ही ब्रजमंडल में प्रवेश हुआ, महाराज बड़े सुंदर ब्रजमंडल है, रास्ते में भगवान गाय चरा कर आ रहे थे, वो मिल जाते हैं। अब जैसे अक्रूर जी ने देखा कि गोविंद को जा रहे हैं, एकदम प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगे कि ऐसा है, आप सब लीला जानते प्रभु, बिल्कुल मैं कैसे भी यशोदा मैया को मनाऊंगा और तुम्हें अब कंस का उद्धार करना है, लेकिन घर में जाकर काका जी ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैं भगवान हूं या मेरा क्या उद्देश्य है, हम अनजान रहेंगे। ठीक है। अक्रूर जी रथ लेके पहले पहुंच गए और अक्रूर जी के जाते पीछे से कृष्ण बलराम पहुंचा। नंद बाबा कहने लगे, आओ बेटा, हे कृष्ण बलराम, ये आपके काका जी हैं, क्योंकि नंद बाबा के भी भाई लगते थे। तो उन्होंने पहले तो अक्रूर जी ने प्रणाम किया पैर छूकर, अब यहाँ काका जी बनते हैं ना, तो इसके काका जी का चरण स्पर्श किया, खूब आशीर्वाद दिया। सायंकाल का समय है, रात्रि होने वाली है, खूब आपस में वार्तालाप हो रही है। इसी वार्तालाप के बीच में अक्रूर जी सायंकाल का भोजन किया और भोजन के बाद श्री नंद बाबा से कहने लगे कि नंद बाबा, मैं आज आपको बहुत बड़ा सत्य बताने जा रहा हूं। कि कौन सा सत्य? कि जिसे सुनने के लिए आप में बड़ी शक्ति चाहिए, कि सुनने की बात होगी, सुनूंगा, बताओ। कि जो दोनों कृष्ण बलराम हैं ये आपके पुत्र नहीं है। महाराज इतना कहा था, नंद बाबा का तो मस्तक है वो बिल्कुल चकरा गया। कैसी बात करते हो? अरे दुनिया जानती है, मैंने बचपन से इनको पाला है, मैंने नंद का उत्सव, नंदोत्सव किया है अपने बच्चे का। कौन कहता है कि मैं इनका पता नहीं? कि जिस समय इसका जन्म हुआ था, यशोदा के गर्भ से जन्म हुआ था, उसकी जन्म से जो कन्या आई, उसे लेकर के वसुदेव जी महाराज वापस चले गए और जेल से निकल करके अपने पुत्र को यशोदा के पास चला गया। क्या आप मेरी बात को मानते हैं? अक्रूर जी समझ गए कि
मैंने कह तो दिया है, लेकिन नंद बाबा मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन नंद बाबा भी विवश थे। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी कभी इस तरह झूठ नहीं कह सकते। कि मैया यशोदा को तो पता ही नहीं था, इनको तो कन्या हुई, वो चली गई, कंस ने उसको मारना चाहा, लेकिन वो अंतरिक्ष में चली गई। ये आपके पुत्र नहीं है, कंस इनको बुलाना चाहता है। अगर मैं सुबह इनको लेकर कंस के पास नहीं पहुंचा तो कंस पूरे ब्रजमंडल को त्रासित करेगा, दंडित करेगा। एक कृष्ण के पीछे पूरा ब्रजमंडल संकट में आ जाए, इससे अच्छा है नंद बाबा आप मेरी सच्चाई को मानो। महाराज नेत्रों से जल बहने लगा और कहने लगे कि अक्रूर, ये तूने कैसी बात आज बोलता था? चलो मैं मान भी लेता हूं कि ये हमारे पुत्र नहीं है, लेकिन यशोदा तो सवाल ही पैदा नहीं कि वो मान जाए। इन सब बातों को आंगन में बैठी बैठी मैया यशोदा सुन रही है और रोते हुए बाहर आई और अक्रूर जी से कहने लगी कि देखो जी, भाई साहब कैसी बात करते हो आप, ये कभी संभव नहीं हो सकता। अक्रूर जी ने कहा, भाभी मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, जो मैंने कहा वो सत्य है। एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ कर्तव्य। अरे इन्हें भी तो अपने माता पिता को जेल से छुड़ाना है। कौन? देवकी और वसुदेव पैदा होते ही इन्होंने कभी दर्शन नहीं किया, तो इनका भी फर्ज बनता है। और कंस की रही बात, तो हम सब ब्रजवासी इनके साथ हैं। अरे मथुरा में भी इनको चाहने वाले बहुत हैं, सब इनका साथ देंगे, तुम चिंता ना करो, विदा तो करो। महाराज यशोदा मैया के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या हो? पूरी रात मैया रोई नहीं। गोविंद आए, क्या हुआ मैया क्यों रोती हो? काका जी कह रहे हैं तो हम धनुष यज्ञ देखने चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ना है? अब छोटे गोविंद को मैया क्या समझाए कि अगर धनुष यज्ञ देखने गया तो कंस तुम्हें जीवित छोड़ेगा ही नहीं। और ये भी जानती है कि अगर तू मथुरा चला गया अपने माता पिता से मिला तो वापस कभी आएगा नहीं। मैया ने जैसे तैसे गोविंद को सुलाया। अचानक गोविंद की एक झटके से नींद खुली और मैया मैया कहकर के आंगन में दौड़े तो देखा मैया बैठी बैठी रो रही थी। मैया को नींद आ गई। मैया को देखा और अपने छोटे छोटे हाथों से आंसू पोंछने लगे कि मैया परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा ना, कल जाऊंगा, यज्ञ को देखूंगा, परसों वापस आऊंगा। मैया ने बड़े प्रेम से कन्हैया को तैयार किया, क्योंकि अक्रूर जी का आदेश है। अपने रथ पर बैठ करके विदा करने लगी। मैया यशोदा तो बिल्कुल घर के भीतर चली गई, सामने आई नहीं। नंद बाबा और ग्वाल बाबा कुछ भगवान के सखा थे, वो पहले ही बैलगाड़ियों में बैलियों में बैठ बैठ कर पहले ही मथुरा चल दिए। नंद बाबा कहते गए थे, यशोदा चिंता ना कर, चाहे मरना पड़े लेकिन गोविंद को दिल भर नुकसान हम कंस से नहीं होने देंगे, और अगर हमारे गोविंद को कुछ हुआ तो हम भी जीवित वापस नहीं आएंगे। गाड़ियों में बैठ बैठ के पहले चल दिए। अब गोविंद को खूब श्रृंगार मैया देखी। पहली बार जा रहे हैं जब मोर पंखे का मुकुट लगाया, सुंदर वस्त्र, काली कमरिया उन्होंने कंधे पर रखी और बड़े प्रेम से मैया से विदाई मांगी। आंसू को पूछा, मैया परसों आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा, क्यों रोती हो? और जैसे ही रथ पर बैठकर जब महल का द्वार खुला तो देखा हजारों गोपियां और गाय दरवाजे पे खड़ी, उनके नेत्रों से जल बह रहा। और जैसे ही अक्रूर जी को देखा तो बड़े प्रेम से बोली कि अहो